एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ हम देख रहे थे माता पिता की सेवा। आपको बता दूं, पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा, आजकल तो मैं करीब 31 वर्ष से पिक्चरों के बारे में इतना जानता नहीं हूँ। तो वो पिक्चरों में हमने देखा है कि जुड़वा भाई होते हैं और जुड़वा भाई में एक भाई को विलन कहीं मारता है, पकड़ के जोर से मारता है, और उधर दूसरा भाई कहीं जंगल में गाना गाता होता है हीरोइन के साथ। इधर इसको कोड़े पड़ते ही उधर वो चिल्लाता है, उस पर कोड़े का मार पड़ता है। इधर ये रोते ही उधर वो रोता है, इधर इसको बुखार आते ही उधर उसको बुखार आता है। तुरंत हम समझ लेते हैं कि जुड़वा भाई में एक दूसरे के अंदर एक शक्ति होती है, जो एक को होता है तो दूसरे को होता है। मैं आपको ये बता दूं कि जुड़वा भाई में एक को मार पड़े तो दूसरे को मार पड़ता है, ऐसा देखने में अभी भी आया है। हम कहीं YouTube में आजकल वीडियो देखते हैं कि एक बच्चा रोता है यहाँ से तो दूसरा बच्चा तो दूर है, जुड़वा, वो भी रोने लगता है, एक हंसता है तो हंसता है। यह आज भी होता है जुड़वे में। लेकिन हाँ, हर घर में जुड़वे नहीं होते, लेकिन हम जुड़वे हैं। अरे महाराज, आप ऐसा क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि सब जुड़वे होते, नहीं, हम जुड़वे हैं। हम जुड़वे भाई से नहीं होते, हम माँ के पेट से निकल के हर व्यक्ति बाहर आते हैं तो माँ के साथ हम जुड़े हुए हैं। जुड़वे हैं या नहीं, जुड़े हुए जरूर है, क्योंकि हर घर में जुड़वा भाई होना जरूरी नहीं। जुड़वे कभी कभार कहीं होते हैं, लेकिन माँ के पेट से हम जुड़े हुए हैं, उसी के खून से हम पले हैं, उसी के शरीर में से एक हम अंश बन के बाहर निकले हैं। आप ध्यान रखिएगा, उसकी अंदर कोई दुख आएगा तो आपके अंदर एक दुख आके ही रहेगा, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। जुड़वे भाई है या नहीं, जुड़े हुए बेटे जरूर हैं माँ के साथ। इसलिए सावधान रहिएगा, जब भी माँ को कोई आपके द्वारा दुख हुआ तो माँ को आया हुआ दुख आपके जीवन में नुकसान बन के, परेशानी बन के, असफलता बन के, अपयश बन के, बदनामी बन के, संकट बन के, शत्रु का भय बन के आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि हम उसके शरीर से निकल के बाहर आए हैं। रिमोट जैसे चलता वैसे ही टीवी चलता है। रिमोट में साउंड बढ़ाते हैं तो टीवी में बढ़ जाता है, रिमोट में कम करते हैं टीवी में कम हो जाता है। तो हमारी रिमोट हमारे जन्म देने वाले माँ बाप ही हैं। बड़े उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, अगर उसकी आवाज़ कम करने की कोशिश करोगे तो आप टीवी हो, आपका आवाज़ कम होने के लिए कोई धरती में कोई ना कोई प्लान चलेगा, धरती में कोई ना कोई ऐसा संकट आपको आएगा कि आप मुंह खोलने के लिए एकदम घबरा जाओगे, बात करना गुमसुम हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये परेशानी मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के बुलाया है। माँ बाप को अपमानित करके मुंह बंद करने की कोशिश करने वाले कई लोगों के घरे में शत्रु भय के कारण 15-20 दिन तक बाहर ही नहीं निकलते हुए घर का ताला दे के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों को मैंने आंखों से अपने जीवन में अनुभव में देखा है। माँ बाप को दुखी करके रोटी नहीं डालने वाले व्यक्ति के शरीर में कैंसर, शुगर जैसे बीमारी आने के कारण डॉक्टर ने उसको खाना पीना मना कर दिया, और कैंसर के कारण जो माँ बाप को रोटी डाले बगैर तरसाया, उस व्यक्ति के गले में नली डाल के थोड़ा थोड़ा करके पानी उतारते मैंने देखा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप जुड़वे भाई हो या नहीं, जुड़े हुए हो माँ से। माता ने जो कष्ट उठाया और ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मैं कई बार जो बच्चे कार्यक्रम में प्रवचन में आते हैं उनको उठाता हूँ और पूछता हूँ, बेटा तेरे को मैं एक 5 किलो 3.5 किलो वजन का एक टोकरा दे दूं तो वो 3.5 किलो वजन का टोकरा बगैर नीचे उतारे कितने घंटे तक सिर पर लेके चल सकता है? तो वो बच्चा थोड़ी देर सोचता है, ऐसे संकोच करता है। फिर मैं कहता हूँ, बोल बेटा कितनी देर तक उठा सकता है? तो तरह तरह की बातें उस भीड़ में खड़ी होती है। जिसको पूछा हो तो खड़ा ही रहेगा, जो नहीं पूछे वो सब पीछे से 1 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा,
तब मैं उनको समझाता हूँ भाई तुम 3 किलो के वजन को 4-5 घंटे से ज़्यादा 5-10 घंटे से ज़्यादा, कोई कहता भाई उठा तो सकता हूँ लेकिन बीच में पेशाब लग जाएगा उतारना पड़ेगा, टट्टी लग जाएगा उतारना पड़ेगा। मैं उनको समझाता हूँ कि तुम्हारी माँ ने 10 महीने तक इस वजन को नहीं उठाया होता तो धरती में आज सुनने के लिए तू होता कि बोलने के लिए मैं होता। हम दोनों इसीलिए हैं कि इसको भार न समझते हुए, अपना कलेजे का टुकड़ा समझते हुए, जिस माँ ने अपने को रख कर के पाला पोसा बड़ा किया, इस कारण से हम खड़े हैं। और आज हम बोले कि भाई वो क्या चीज़ होती है, माँ बाप देख लूँगा मैं, मेरा काम मैं कर लूँगा, मेरी कमाई मेरी। आज तक तो कहा, आजकल तो देखो माँ बाप ही खुद ही अपने बच्चों को ले जाके पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई कराते। फिर बच्चे का आता है कि भाई हमको बेंगलोर में कॉर्पोरेट ऑफिस में काम मिल गया। अच्छा मिल गया बेटा, बहुत खुशी हुई बेटा, तू जा, बहुत अच्छी बात है, तू तरक्की कर बेटा, बहुत आशीर्वाद। मन तो उनका दुखी हो जाता है कि अब मेरा बेटा कई बार जाके पढ़े काम करेगा, दूसरे कहीं शहर में रहेगा, हम यहाँ अकेले रहेंगे। अब कैसे बोले कि नहीं भेजूं, पढ़ाने की शौक जो भूत छड़ी, सब पढ़ा रहे हम भी पढ़े, सब पढ़ा रहे हम भी पढ़े, पढ़ाओ कोई मना नहीं है, लेकिन उस बच्चे का साथ रहने का जो आनंद है उसको आपने कुल्हाड़ी मारी है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब वो माँ बाप कहीं अकेले पड़े रहते हैं, पहले रोज फोन आता, मम्मी यहाँ रह नहीं सकता, खाना नहीं बा रहा, आपके हाथ का खाना जैसा नहीं होता मम्मी, यहाँ बहुत परेशानी, और होटल में खाना पड़ता है। रोज रात में 9 बजे तो 10:30-11 बजे तक माँ को फोन करता, फिर बोलता मम्मी सुबह ऑफिस जाना, आपको भी नींद आती होगी, सो जाओ मम्मी, ऐसे बोल के सुला देता माँ को। फिर महीने भर ऐसे बिना माँ से बात किए 1 मिनट भी रह नहीं सकता। नया आया ऑफिस में, महीने भर, अब ऑफिस के लोग सेट हो गए, ऑफिस के सब साथ रहने वाले कोलीग सेट हो गए, अब थोड़ा थोड़ा उनके साथ पब जाने लगा है, रात में थोड़ा सा, कभी कभी सैटरडे फ्राइडे वीकेंड्स में थोड़ा सा डालने का थोड़ा सा आ गया है। तो अभी बोलता है मम्मी अभी प्रोजेक्ट का वर्क है, मैं सैटरडे संडे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं मंडे बात कर पाऊंगा क्योंकि काम बहुत है। अब मम्मी को बोले कि कौन सा प्रोजेक्ट भारी पड़ रहा है, वो बोल तो नहीं सकता, तो अब उस काम में लगा। मम्मी सोचे सोमवार कब आएगा, बात करेंगे, सोमवार को बात करें, और 3 महीना निकल गया, सोमवार को फोन नहीं आया। मम्मी ने पूछा बेटा तेरे फोन के इंतजार में रह गई, क्या करूं मम्मी, प्रोजेक्ट के साथ साथ तो हमारे मैनेजर साहब ने ऑफिस में भी ओवर ड्यूटी लगा दी है, अब रात में भी वहाँ काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो वीकेंड्स में पीते थे अभी रोज का काम हो गया है। अभी वो पी के बात करेगा तो क्या बात करेगा, खुद को ही पता है, तो सोचता है कि माँ से बात करके क्या करेंगे बाद में। जब दिन में जो लंच टाइम होता है उस समय 1 मिनट माँ को फोन करके मम्मी मैं लंच टाइम में हूँ, तुरंत ऑफिस जाना पड़ेगा, आप ठीक तो होना, ऐसे बोल के रखता है। ये भी महीने में 1 बार। अब धीरे धीरे जो रोज बात करता था 2 घंटा, महीने में 1 बार। फिर तो शादी कर दी, बहू आ गई, बहू भी जिस शहर में ये काम करता था वहां शिफ्ट हो गई। ऐसा नहीं, बहू जरूर चाहिए हर बच्चे को, पत्नी बगैर कैसे रहे महाराज, तो माँ बाप बगैर भी कैसे रहता भाई, जितना पत्नी तेरे को इंपॉर्टेंट लगे। हर शादी किया हुआ लड़का फिक्स है कि अपनी पत्नी को तो अपने साथ रखेगा, उसको भी कहीं पटकना भाई, उसको नहीं पटक सकते, क्योंकि उसको शारीरिक सुख के लिए, मानसिक सुख के लिए, सब सुख के लिए, अपनी माँ किसी सुख की काम की नहीं है, उसको तो गांव में पटके रखे हुए हैं। वो गांव में कहीं बिहार में, उड़ीसा में, असम में, बंगाल में कहीं पड़ी हुई है, सड़ रही है, उसकी कोई चिंता नहीं। पत्नी हमको साथ में चाहिए महाराज, पत्नी हमको चाहिए। फिर बच्चे हो गए, वो कहीं हो गए, अब पूछो तो मालूम पड़े कि 5 साल से गांव जाने टाइम ही नहीं मिला इनको। हाँ जरूर टाइम मिला, समर हॉलीडेज आया, या जो हॉलीडे को बचा बचा के 1 दिन का हॉलीडे, 2 दिन का हॉलीडे था, सब बचा के जब 15 दिन का हॉलीडे हुआ तो कुल्लू मनाली जाने, कोडाईकनाल जाने के लिए, एकदम कोडाईकनाल जाने बिल्कुल टाइम मिल गया महाराज। लेकिन माँ बाप को देखने 5 साल हो गया महाराज, बात कभी कभी हो जाती है, वो भी खुश है, कोई उनको चिंता नहीं है महाराज। गाँव में खेती होती है उसका, यानी इसको 2 पैसा भेजने की भी चिंता नहीं है, उसने जो खेती बेच बेच के इसको पढ़ाया, जो खेती का अनाज बेच बेच के इसको नौकरी दिलाई, और आज एक लेवल पर खड़ा हुआ। बोलता है कि माँ तो खेती भी होती है, और खेती भी मेरे माँ बाप नहीं करते, किसी को दिया हुआ वो लोग आधा अनाज ला के दे देते महाराज, आराम से मेरे माँ बाप रहते हैं, मेरे को भी कोई तकलीफ नहीं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं, सब कुशल मंगल है। तेरा बेटा ऐसा कर दे कि कुशल मंगल बहुत हो रहा है, कहीं जाके बैठ जाए, तब तुझे याद आएगा कि बेटे की तरस क्या होती है, क्योंकि अपने पर बीतता है तब तरस मालूम पड़ता है, ये तरस उनको मालूम नहीं पड़ती, अरे वो सब मजे में है महाराज। यही लोग जो ये ऑफिस में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में,
ज्यादा से ज्यादा डिप्रेस होते जा रहे हैं। इसके कारण हजार बताए जा रहे हैं। कारण ये है कि कंटिन्यूअस लैपटॉप के स्क्रीन के सामने काम करना, कंटिन्यूअस बैठ के काम करना, कंटिन्यूअस एक ही चीज को दिमाग पर लेके चलना। अरे तुम क्या कंटिन्यूअस लेके चलते हो? सुबह 10 बजे तक जाते हो, फिर लंच ब्रेक आता है, फिर 5 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे, 6 बजे, बड़ा मुश्किल से ओवर ड्यूटी किया तो 8 बजे खत्म हो जाता है। 8 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक पड़े हो। तुम्हारे ऊपर वर्क फोर्स आ रहा है कि उस जमाने में अपने जान को जोखिम में डाल करके बच्चों को पालने के लिए 24 घंटा लगा देते थे। उन माँ बापों को वर्क फोर्स का जोर लगता था, उनमें से कोई डिप्रेशन नहीं आया। डिप्रेशन इसलिए नहीं आ रहा है कि किसी काम में पढ़ के तुम उस काम के पीछे पढ़ के 7 घंटा लगा रहे हो। आज का कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। अगर करता है तो उसको ओवर ड्यूटी का पैसा भी मिलता है। तो पैसे के लिए करता है तो उसके ऊपर चढ़े हुए रोग और बीमारी दूसरों को मत गिना। तेरा काम तो 8 घंटे का ही है, तो अगर 12 घंटा कर रहा है तो 4 घंटे का ज्यादा मिलता है। लोभ के लिए कुछ करेगा तो उसका परिणाम भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा। उसको दुनिया में मत गिना के मेरा कमर दुखता है, मेरी मणि घिस गई, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, मेरे को फलाना हो गया। तूने वो बीमारी ढूंढा है। लेकिन आज जो स्ट्रेस आ रहा है, आज जो तकलीफ आ रही है, उस जमाने में इसलिए नहीं थी। उस जमाने में अपने बुजुर्गों का सम्मान करने का एक जो सुंदर प्रथा था, उस आशीर्वाद ने उन सबको सदा निरोगी रखा था, सभी प्रकार से सुखी रखा था। हर दुख में कोई ना कोई ईश्वरीय सहयोग उनको मिलता था। आजकल ये बच्चे छोटी छोटी बातों में आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छी पढ़ी हुई लड़की लाते हैं, बहुत कमाई वाली पत्नी आती है, उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं जाके खुद को फांसी चढ़ा लेता है, कुछ हो जाता है। इसका कारण है कि स्वयं को ही सब कुछ मानना और अपने जन्म दिए हुए को चौबन्नी का इज्जत नहीं देना, और जब मुश्किल पड़ती है तो एक क्षण में उस मुश्किल से खुद का अंत कर लेना। मैं तो सदा यही कहता हूँ कि अपनी माता पिता की सेवा में दिल जान लगा दो। माता पिता की सेवा में अगर बराबर बुद्धि लगा लिए तो समझ लो कि उन माता पिता के आशीर्वाद से जो जीवन मिलेगा सर्वोत्तम मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि माता पिता भी खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि मेरा बेटा, हम तो खेती किसानी करते हैं महाराज, लेकिन हमारा बच्चा एकदम दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिसर बने, इसलिए हमारी खेती बेच के भी उनको पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, ये खेती किसानी में कौन सी तकलीफ आ गई? हम आज खेत नहीं होते और किसान नहीं होते तो इस धरती में हम क्या करते? इस धरती की रीढ़ की हड्डी तो खेती ही है। आप उसको छोड़ करके इन बच्चों को ऑफिसर बना के आप अपने खेत में ही रह गए ना, वो शहर में चले गया ना, वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ दारू सिगरेट के साथ मजा ले रहा है। वो दारू सिगरेट का मजा लें और स्वार्थी बने, इसलिए आपने इतनी मेहनत की। अगर आप सच्ची में उसको कुछ बना रहे हो तो साथ साथ संस्कारी भी बनाओ उस बच्चे को। वो संस्कार नहीं होगा तो क्या होगा? वो हम यूक्रेन से वापस आए हुए उन विद्यार्थियों के साथ देख रहे हैं आप, जितना वीडियो ये यूक्रेन से आए हुए विद्यार्थियों का देखो, एक केंद्रीय मंत्री सामने खड़ के उनका स्वागत कर रहा है, हाथ में एक छोटा सा गुलाब दे रहा है, वो उसको ऐसे नीचे पटक के चल रहा है। अच्छा, यही शिक्षा तूने अपने जीवन में ली? मैं पूछता हूँ कि काहे लिए ये सब यूक्रेन गए? भाई काहे लिए गए? ये यूक्रेन गए ही इसलिए है कि इनको इंडिया में पढ़ने की योग्यता ही, भारत में पढ़ने लायक योग्यता ही नहीं थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी सीढ़ी पर चढ़ के अंतरिक्ष मंडल के वैज्ञानिक कौन न बन जाओ, संस्कार को साथ में रखोगे तो सदा सुखी रहोगे। इसको तो मैं वैज्ञानिक स्तर पर, ज्योतिष स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, शास्त्रीय स्तर पर, धर्म आगम पुराण के स्तर पर कहता हूं कि शास्त्र कहता है कि सूर्य ही पिता है, चंद्र ही माँ है, और माता पिता की जो सेवा करे वो संतान अंत समय तक सुखी रहेगा। इसका कारण मैंने बड़ा सुंदर बताया कि जुड़वा बच्चों में एक को मारो तो दूसरा रोता है, एक को बुखार आए तो दूसरे के नाक से सर्दी निकलती है। जैसे ही माँ के पेट से निकला हुआ हर व्यक्ति माँ का जुड़वा ही है। अगर जुड़वा बच्चे हर एक में नहीं हो सकते तो माँ बेटा तो पूरी दुनिया में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई कभी जुड़वा हम देखे ही नहीं। तो जुड़वा देखना बहुत रेयर है, मैं मानता हूँ कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं,
लेकिन माँ का बेटा जो जन्म लिया है वो माँ का जुड़वाई है, क्योंकि माँ के कलेजे से ही वो टुकड़ा बन के बाहर निकलता है। और माँ को जो दुख देगा, माँ को जो परेशान करेगा, माँ के मन में वेदना हो ऐसा करेगा, तो जैसे जुड़वा भाइयों में एक को कोई कोड़ा मारे तो दूसरा 100 किलोमीटर दूर हो उसको कोड़े का मार का निशान लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वैसे ही माँ को जो दुख दिया वो खुद दुखी बन करके चिल्लाएगा। इसीलिए आपको कहता हूं कि आप उसी माँ के अंश हो, ये पहले समझ लो। माँ बाप में क्या पढ़ा, जन्म दिया। एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस तक डाल दिया, अभी मैंने पढ़ा, पेपर में कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि बेटे ने बाप पर केस डाल दिया कि मैं इतना उम्र होकर भी ये शादी नहीं करा रहा मेरा, इसको शादी कराने का बोलो, ऐसे कोर्ट में केस डाल दिया बाप के ऊपर। बहुत अच्छे बेटे हुए भाई, बहुत शानदार बेटे हो, ऐसे बेटों से धरती का कल्याण हो गया है। जो बाप पर केस डाल रहा है कि भाई मेरे को अभी तक शादी नहीं करवा रहा है, लायक लड़की नहीं ला रहा है, ये केस डालने के लिए नहीं, हमारे जीवन को उनके चरण में सूटकेस बनाने के लिए हम बेटे बने हैं। उनके चरण में पढ़ोगे तो तब जाके कहीं सुख आएगा, और वो चरण से दूर रहोगे तो दुख ही दुख आएगा। जमाना बदल गया और लोग सोचते हैं कि ज्योतिष में क्या पढ़ा है, ये सब शास्त्र में क्या पढ़ा है। देखिए, आप जन्म लेते हैं उसके 1 मिनट पहले भी माँ के स्तन से दूध नहीं आता है, 1 मिनट पहले तक भी। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं वैसे ही उसमें से दूध उत्पन्न जिस ईश्वर ने किया है, उस ईश्वर का बनाया हुआ सभी विधान पर विश्वास रखोगे तो ही मंगल होगा। जिस ईश्वर ने आपके जन्मते ही आपकी दूध की व्यवस्था की, उन्होंने ही इन शास्त्रों के द्वारा आपकी सुख की भी व्यवस्था की है। उस शास्त्र को मानोगे तो सुखी रहोगे। माँ बाप की सेवा करो, ये जो शास्त्र बोल रहा है ये कोई पगला शास्त्र नहीं है। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, विदेश में पढ़े हैं जो लोग, जैसे ही मेजर हुए, माइनर थे जब तक माँ बाप के थे, मेजर होते ही अलग हो गए, अपने घर में रहने लगे, अपना जॉब करने लगे, अपनी व्यवस्था में रहने लगे, अपने जीवन जीने लगे, उन सब की गति देखो, 5 शादी, 7 शादी, 7 डाइवर्स, उसके बाद बूढ़ा होने के बाद। मैं विदेश में बहुत रहा हूँ, मैं लंदन में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, इजिप्ट में, अफ्रीकन सिटीज में, दुनिया, ग्रीस में, दुनिया के हर देश में गया हूँ और मैं जानता हूँ कि भाई आप विदेशों में देखोगे तो माँ बाप की सेवा, माँ बाप की भक्ति, माँ बाप का समर्पण नाम का कोई चीज़ भी नहीं है। और उनके जैसे नींद की गोली लेके नींद लाने की कोशिश करने वाले बदनसीब जीव भी इस दुनिया में कोई नहीं है। और भारत जैसे सेवादायी देश भी दुनिया में नहीं है, और उस सेवा के द्वारा खुश नसीब लोग भी दुनिया में और देश में नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, माता पिता की सेवा से माँ बाप को सुख मिलता है या नहीं वो अलग बात। उनको तो आप तकलीफ दोगे तो भी वो नहीं कहेंगे कि तुम मेरा बदमाश बेटा है, वो तो यही कहेंगे कि मेरा कलेजे का टुकड़ा है। लेकिन सुख आपको मिलेगा, खुशी आपको मिलेगी, शांति आपको मिलेगी, आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि हम जिस अंश से निकल के आए वो अंश सही होगा तो हमारा जीवन सही होगा। रिमोट सही होगा तो टीवी सही होगा, रिमोट के बटन सही होंगे तो टीवी के चैनल सही होंगे, रिमोट के अंदर सेल बैटरी सही होगा तो टीवी तुरंत चालू होकर के प्रकाशित होगा। तो आप रिमोट रूपी माता पिता का सेल, बटन और कनेक्शन तीनों को व्यवस्थित सेवा के साथ रखोगे तो टीवी रूपी आपका जीवन प्रकाशित होगा, चमत्कारित होगा, आनंद मंगल में परिवर्तित होगा। यही बात को बोल करके सेवा कैसे किया जाए महाराज, ये भी तो बताओ कि सेवा कैसा किया जाए। हम सेवा किसको समझे, उनको वंदन करें उसको सेवा समझें, उनको अच्छी रोटी डालें इसको सेवा समझें, सेवा किसको समझे महाराज, ये भी तो अभी समझने जैसी बात है। तो हम अगले प्रवचन में क्या करें जिससे हमारा जीवन सफल भी हो, समृद्ध भी हो, आरोग्यमय भी हो, श्रेष्ठ भी हो, इस बात को अगले प्रवचन में देख के अपने जीवन को धन्य बना लें। जय मां पद्मावती।